अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में सूरह यासीन की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 9 तक पढ़ेंगे। क्लास नंबर 1 में यहाँ से यहाँ तक सबक पढ़ा था और क्लास नंबर 2 में यहाँ से सबक शुरू करेंगे। ये पहला लफ्ज़ देखिएगा, ये है लाक़द। इस लफ्ज़ को जहन में रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ लिखा हुआ है लाक़द। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से सबक शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये कौफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कौफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कौफ है। तो ये जो कौफ है ये 3 मरतबा है। यहाँ पर कौफ को पुर यानी मोटा पढ़िएगा। कौफ को पुर यानी मोटा पढ़ने के लिए आप आवाज़ को मोटा करिएगा, हर्फ खुद ब खुद मोटा पढ़ा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। जैसे लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। 4 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें वाव के ऊपर हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे यो यो यो। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। फ़हुम ला युमिनून। फ़हुम ला युमिनून। फ़हुम ला युमिनून। 4 मरतबा। अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरी आयत को 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 2 मरतबा आप पढ़िएगा। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। 2 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक इसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में गैन है। गैन को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं यानी तनवीन है। तनवीन के बाद फ़ा है। जब तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख्फ़ा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करेंगे।
और यहाँ पर गुन्ना इस तरह करेंगे कि ज़बान तालू से ना लगे, जैसे अगलालन, अगलालन। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया। 4 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखें ये है ज़ाल, ज़ाल के ऊपर जज्म है, इस ज़ाल पर कलकला नहीं करेंगे, यानी इसे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अज़ 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 नहीं, बल्कि अज़ अज़ अज़। ज़ाल के बाद कौफ है तो इसे इस तरह पढ़ेंगे अज़ को अज़ को अज़ को। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़ेगा। इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। 4 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक इस आयत को 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 2 मरतबा आप पढ़ लीजिएगा। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। 2 मरतबा आप पढ़िएगा, लेकिन इस आयत को शुरू करने से पहले सांस अंदर की तरफ खींच लीजिएगा ताकि आप इस पूरी आयत को एक ही सांस में आसानी से पढ़ सकें। शुरू कीजिएगा। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें ये है नून साकिन, नून साकिन के बाद आगे आप देखें बा मौजूद है। जब नून साकिन के बाद बा है तो ये जो नून साकिन है, नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है मिन, लेकिन इसे पढ़ेंगे मीम, मीम।
इसी तरह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये दाल है, दाल के ऊपर तशदीद है, तशदीद के ऊपर दो ज़बर हैं यानी तनवीन है। तनवीन के बाद वाव है। जब तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर इदगाम होगा और इदगाम के कायदे के मुताबिक यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सद्दन सद्दन, लेकिन इदगाम के कायदे के मुताबिक इसे पढ़ेंगे सद्दौं सद्दौं सद्दौं। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम। 4 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन कायदा ये है कि अगर किसी आयत को पढ़ते हुए दरमियान में किसी जगह पर वक्फ कर लें तो फिर इआदा करके पढ़ना होता है, यानी पीछे से मिलाकर पढ़ना होता है। तो ये आयत यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर मुकम्मल हो रही है, लेकिन हमने आयत को यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर वक्फ कर लिया। तो वक्फ करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इस लफ्ज़ से शुरू नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा, यहाँ तक पढ़ूँगा 3 मरतबा मैं, 4 मरतबा आप पढ़ लीजिएगा। वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 4 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर एक सवाल है कि इस आयत को यहाँ से पढ़ना शुरू किया और यहाँ पर वक्फ किया था। वक्फ करने के बाद इआदा करके यानी पीछे से मिलाकर फिर आगे पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब इस आयत को पढ़ा था, इस आयत को यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आकर रुके थे। तो इस आयत में इआदा क्यों नहीं किया था? तो इसकी वजह यह है, यहाँ से पढ़ना शुरू किया और यहाँ पर रुके थे। ये रुकना इस वजह से नहीं था कि सांस टूट गया था या सांस छोटा था, बल्कि यहाँ पर रुकने की वजह ये थी कि सबक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए ताकि सबक अच्छी तरह से याद हो। तो यहाँ पर रुकना सबक को याद करने की वजह से था, इसलिए यहाँ पर इआदा करके नहीं पढ़ा। यहाँ से यहाँ तक 1 मरतबा सबक को मैं पढ़ूंगा, आप समाअत कीजिए। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून।
इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। और याद रखिएगा कि अगर आप बड़ी आयात को एक सांस में ना पढ़ सकें तो सांस अंदर की तरफ जब खींचकर पढ़ेंगे तो आप आसानी से बड़ी आयात को भी एक सांस में पढ़ सकेंगे। यहाँ से यहाँ तक सबक को इतनी मरतबा पढ़ लीजिएगा कि ये सबक आपको अच्छी तरह याद हो जाए।